चलो टुडे लेट्स डू नॉन स्टिक क्वेश्चन बस। ये क्वेश्चन याद है हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में की थी। यस सर। इसमें डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड मतलब ये फ्री एनर्जी चेंज व्हेन ऑल एक्टिव मासेस आर वन, करेक्ट? यस सर। और डेल्टा जी क्या है? जब एक्टिव मासेस 1 नहीं होता तो करेक्ट। ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस चलो नोट करो। सर, हाँ बोलो। तो इसका मतलब क्या पोटेंशियल वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ? टेम्परेचर के साथ ये आरटी की वैल्यू बदलेगी ना, हाँ सर, तो ईएमएफ भी बदलेगा। लेकिन सर आपने तो लास्ट टाइम कहा था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अमाउंट पे नहीं डिपेंड करती है। हम्म? प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे तो कर ही सकती है डिपेंड। अच्छा अच्छा, समझ गया। थैंक यू सर। चलो बुकलेट ओपन करो। बुकलेट में किस प्रॉब्लम तक कर लिया था सब्जेक्टिव? सर 12th प्रॉब्लम। 12th में। नर्स के प्रॉब्लम करते हैं आज पहले। तो बोलो मुझे एक डाउट है बोलो। सर, वो वर्क और पोटेंशियल में क्या रिलेशन हैगा? वर्क इज पोटेंशियल इनटू चार्ज।
ओके, तो सर एक रिएक्शन में चार्ज फिर वो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स रहेगा क्या? हाँ ओके सर।
हो गया कंप्लीट? नो सर। चलो, कोई डाउट है, कोई डिस्कस करना है प्रॉब्लम? सर एक क्वेश्चन है, आप वो एक्चुअली फिर सर आप एक 15th वाला भी बता देंगे और 14th का थर्ड पार्ट भी। 14 का थर्ड पार्ट हमें सेल क्या है? PPH2 हम्म। तो कैथोड और एनोड दोनों में ही हाइड्रोजन हाफ सेल है। एनोड वाला हाइड्रोजन हाफ सेल, देखो नर्स इक्वेशन लगाने से पहले डेफिनेटली रिएक्शन लिख लो तो गलती नहीं होगी। तो एनोड हाफ सेल का ये रिएक्शन है, कैथोड हाफ सेल का ये रिएक्शन। अब ई नॉट क्या होगा इस सेल का? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, तो हमें दोनों ओर ई नॉट SH ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 आ गया। ई सेल क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस 0.05916 by 2 log of प्रोडक्ट 10 ATM और H प्लस की मोलैरिटी का स्क्वायर अपॉन 2 ATM इंटू H प्लस की मोलैरिटी का स्क्वायर। ठीक है? यस सर, वो एक्चुअली सर क्वेश्चन में ना HCl लिखा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अब सर एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लूँ उसका सर मैं। थैंक यू। What is electrode potential of Mg2 plus Mg in which concentration of Mg2 plus is 0.0? Mg2 plus Mg का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? Mg2 plus plus 2 electrons goes to Mg, तो E कैसे लिखेंगे? E will be equal to E naught, E naught दिया है -2.36 -0.059 n factor 2 log of 1 by Mg2 plus concentration, और Mg2 plus concentration हमें दी हुई है। ठीक है? गॉट इट सर। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 तो 16 और सेल हमें दिया है SN2 प्लस Pb2 प्लस Pb, एनोड का रिएक्शन होगा
कैथोड का रिएक्शन होगा ई नॉट सेल निकालो, ई नॉट सेल होगा लेड का एसआरपी माइनस टिन का एसआरपी। लेड का एसआरपी है -0.13, टिन का एसआरपी है -0.1, तो ई नॉट सेल हो गया 0.0। अब नंस लगाओ, ई सेल विल बी ई नॉट सेल -0.059/2 log ऑफ थिन आयन प्रोडक्ट है, उसकी मोलैरिटी दी है 1 मोलर। लेड आयन रिएक्टेंट है, उसकी मोलैरिटी दी है 10⁻⁻3। इसको 0.06 मान लो। कर लोगे अब? सिर्फ 18th वाला बता सकते हैं? पहले 17 बता दो ना। सर वो 16 में इन्फ्लुएंस का निकलना है। नॉट सेल पॉजिटिव था, ई सेल नेगेटिव हो गया, मतलब इन मोलैरिटीज में ये सेल नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो रिएक्शन नहीं होएगा, ये इन्फ्लुएंस है क्या? सर 13th में उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हाँ सर। अगर सबकी मोलैरिटी 1 लेते तो ये सेल स्पॉन्टेनियस होता। ई नॉट सेल पॉजिटिव है, लेकिन जो मोलैरिटी ली है उन कंडीशंस में ये सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो रिवर्स करना पड़ेगा रिएक्शन। रिवर्स होगा अपने आप, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके ओके। एट व्हाट कंसंट्रेशन कॉपर का पोटेंशियल 0 होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर का रिडक्शन रिएक्शन ये है, ई हमें चाहिए 0, विल बी इक्वल टू ई नॉट दिया है 0.34 -0.059/2 log of 1/cu2 प्लस। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसका cu2 प्लस की मोलैरिटी। ठीक है, zinc electrode is placed 20% डिसोसिएटेड है। ई निकालना है Zn2 प्लस से Zn का, ये रिएक्शन है। E will be equal to E naught, E naught है -0.76 -0.059/2 log ऑफ जिंक आयन की मोलैरिटी क्या होगी? सॉल्ट की मोलैरिटी 0.1 है और उसमें 20% डिसोसिएटेड है, मतलब जिंक आयन की मोलैरिटी 0.02। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 19। EMF of Daniel cell, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की मोलैरिटी दी है रिस्पेक्टिवली। डैनियल सेल इज अ जिंक कॉपर सेल, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। तो ई सेल का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा?
E नॉट सेल दिया है 1.1 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ जिंक आयन प्रोडक्ट है। जिंक आयन की मोलैरिटी दी है 0.001 और कॉपर आयन की मोलैरिटी दी है 0.1। इसको सॉल्व करो, 10⁻², उसका लॉग -2 आ जाएगा। ठीक है, previous page. Sir, in 18th, can you explain the concentration again? सॉल्ट की मोलैरिटी 0.1 दी है और सॉल्ट 20% एसोसिएटेड है, तो आयन की मोलैरिटी कितनी होगी? 20% ऑफ 0.1। ओके, Yes, sir. सर 20% is dissociate, तो 0.008 नहीं होगा सर फिर इस हिसाब से? तो फिर ये 20% डिसोसिएटेड। ये जिंक का सॉल्ट है, ये 20% डिसोसिएट हो रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में 0.1 है, फाइनली 20% डिसोसिएट हो गया। 1 माइनस अल्फा, ये 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा, तो जिंक आयन की मोलैरिटी कितनी होगी? सही सर, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। ऐसे ही 20th प्रॉब्लम। चल दिया है PCH2HCl, नॉट उसका होता है 0। ई सेल दिया है 0.25, will be E naught minus 0.059। रिएक्शन क्या लिखोगे इसका? ऑक्सीडेशन के वे में लिखा हुआ है, तो रिएक्शन क्या होगा? हाफ H2 goes to H plus and electron log of H plus concentration। करेक्ट। H2 के प्रेशर के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड 1 ही ले लेते हैं। माइनस लॉग H प्लस इज pH, तो 0.25 is equal to 0.059 pH। pH की वैल्यू आ गई। ठीक है, Yes, sir. सिमिलरली दूसरा वाला भी कर लेना। Yes, sir. Yes. सर आपने वो इधर ½ H2 कैसे लिया? अरे एक H2 कर लो यार, n फैक्टर 2 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे वो। ओके ओके 21 Mn plus H plus H2, करेक्ट। H प्लस और H2 सब स्टैंडर्ड ही है, और इसका EMF दिया है 0.81, E नॉट दिया है 0.76, E है 0.81।
will be 0.76 minus 0.059 by 10 log of Mn plus ion product है 0.02। इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यस सर। सर एक सेकंड पीछे जाएंगे, एक सेकंड पीछे। सर क्या आप 13th भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? हेलो सर, क्या आप 13th? next let's move to concentration cells। Sir, please explain the 13th also. सर 13th में डाउट था सर। कोई एक प्रॉब्लम तो ऐसा कर लिया करो कि ना करना पड़े। सर वो अलग टाइप का है इसलिए। हाँ सर, सीरीज वाला रिएक्शन है। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाने का पूछा है ये। हाफ रिएक्शन ऐड करने और ये सारे हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जब हम दो रिडक्शन या दो ऑक्सीडेशन ऐड करते हैं, ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है N1 E1 plus N2 E2 upon N1 plus N2। पहले स्टेप का एन फैक्टर 1 EMF 0.564, दूसरे स्टेप का एन फैक्टर 2 EMF 2.26, तीसरे स्टेप का एन फैक्टर 1 EMF 0.95, चौथे स्टेप का EMF एन फैक्टर 1 EMF 1.5 अपॉन 1 plus 2 plus 1 plus 1। सेकेंड पार्ट में यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पूछा है MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनाना, तो उसके लिए 3 स्टेप ऐड करने पड़ेंगे। फिर पूछा है कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें जिसका ईएमएफ ज्यादा आ जाए दैट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग। Concentration cells. So in Nernst equation we just now saw that EMF of a galvanic cell or EMF of a half cell depends on
molarities of iron in the solution. Okay. So now concentration cells are a special type of galvanic cells in which both half cells are same. Both half cells are same. देखो गैल्वेनिक सेल में हाफ सेल्स आर डिफरेंट. गैल्वेनिक जैसे अभी हम लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल डिस्कस किया था जिंक और कॉपर वाला. तो एक और जिंक हाफ सेल था, एक और कॉपर हाफ सेल था और उनको कनेक्ट किया था वी गॉट अ गैल्वेनिक सेल. और उस गैल्वेनिक सेल में ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा था? क्योंकि दोनों डिफरेंट मेटल्स थे, उनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन टेंडेंसी डिफरेंट थी, इसलिए उन दोनों को कनेक्ट करने पे सर एक सेकेंड, क्या सर लास्ट पेज दिखा सकते हैं क्या प्लीज? लेक्चर के बाद देखना है. this type of disturbance I have to mute everybody. Yes, so I was saying both half cells in a concentration cell are same. In a galvanic cell, EMF is generated because the elements are different, and if elements are different, their oxidation and reduction tendencies will be different. Okay? But in a concentration cell, both half cells are same. They are made up of same element. Like for example, I take two zinc half cells. Zinc plate in Zn2 plus, another zinc plate in Zn2, and we connect them by a wire and a salt. Now, अब ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो हाउ विल ईएमएफ बी जनरेटेड? भाई जिंक के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की टेंडेंसी तो सेम ही होगी दोनों हाफ सेल में. So we can generate a EMF here by changing the molarities of zinc ion in both half cells. So why is EMF generated? EMF is generated due to difference in concentration of species involved. Therefore, they are called as concentration cells. So, suppose ये एक concentration cell बनाया, इस सेल का E0 सेल क्या होगा? क्या होगा E0 सेल? SRP कैथोड, कैथोड जिंक है, तो E0 Zn2 plus Zn माइनस E0 SRP एनोड, एनोड भी जिंक है, तो E0 सेल तो हमेशा एक कंसंट्रेशन सेल का जीरो ही होगा, क्योंकि दोनों साइड सेम हाफ सेल है. तो E0 सेल विल बी जीरो, बट E सेल विल नॉट बी जीरो. अब यहाँ कैथोड एनोड के रिएक्शन क्या होंगे? एनोड का रिएक्शन होगा जिंक गोज टू Zn2 प्लस, whose molarity is C1 plus 2 electron, और कैथोड का रिएक्शन होगा ये. तो अब अगर तुम ई सेल की इक्वेशन लिखोगे, नंस लगाओगे,
E naught cell is 0 minus 0.059 by n factor 2 log of एनोड साइड में जिंक आयन प्रोडक्ट है और उसकी मोलैरिटी है C1 और कैथोड साइड में जिंक आयन रिएक्टेंट है उसकी मोलैरिटी है C2। तो ये हो गया ई सेल का एक्सप्रेशन, करेक्ट। और इसमें हमने क्या चीज डिफरेंट रखी है, जिंक आयन की मोलैरिटी दोनों साइड। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी डिफरेंट है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कंसंट्रेशन सेल इज दैट, अब इसमें देखो कैथोड में जिंक आयन रिएक्ट हो रहा है और जिंक एटम बन रहा है, एनोड में उतना ही जिंक एटम कंज्यूम हो रहा है और जिंक आयन बन रहा है। तो इन गैल्वेनिक इन कंसंट्रेशन सेल नो नेट केमिकल चेंज अकर्स, कोई केमिकल स्पीशीज कंज्यूम नहीं होती है। एक एंड पे जितनी कंज्यूम होती है दूसरे एंड पे उतनी बन जाती है वो चीज। तो कोई नेट केमिकल चेंज अकर नहीं करता है। ओके, तो सिमिलरली लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल we can also make a electrode concentration cell जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन कैसे डिफरेंट करें। अब भाई जिंक की प्लेट बड़ी छोटी लेने से तो जिंक सॉलिड जिंक का एक्टिव मास चेंज होगा नहीं, सॉलिड का तो एक्टिव मास हमेशा 1 रहता है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कैन बी ओनली मेड इन सिचुएशन ऑफ गैस आयन हाफ सेल्स। तो एक प्लैटिनम की प्लेट ली जिसपे हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड है, मान लो प्रेशर P1 पे, इसको H+ आयंस में डिप किया। हमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट रखनी है तो दूसरी प्लैटिनम प्लेट ली जिसपे हाइड्रोजन गैस है एट प्रेशर P2 और इसको भी H+ आयन में डिप किया। हमें H+ आयंस की मोलैरिटी दोनों ओर अलग अलग नहीं रखनी है, सेम ही रखनी है। तो जब सेम ही रखनी है तो 2 बीकर की जरूरत ही नहीं है, एक ही बीकर में बना लेते हैं, करेक्ट। तो इस तरह ये कंसंट्रेशन सेल बन गया, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, H2 of pressure P1 goes to 2H+ plus 2 electron और कैथोड पे 2H+ plus 2 electron goes to H2 of pressure P2। E naught सेल तो 0 हो गया, E सेल क्या होगा, -0.059 by 2 log of P2 by P1। अगर दोनों कंटेनर्स में H+ आयंस की मोलैरिटी भी अलग अलग रख देते, मतलब अगर इस तरह से सेल बनाते, पहला बीकर Pt H2 at pressure P1 in H+ ions of molarity C1 और दूसरा बनाते Pt H2 at pressure P2
in H plus ions of molarity C2 और अब कनेक्ट करके बनाते सर। तो इसमें इलेक्ट्रोड की भी कंसंट्रेशन डिफरेंट है इलेक्ट्रोलाइट की भी। तो यहाँ पे कैसे लिखते रिएक्शन H2 of P1 goes to 2H plus of C1 plus 2 electron 2H plus of C2 plus 2 electron goes to H2 of C2। तो यहाँ ई सेल कैसे लिखते -0.059/2 log of P2 into C1 square upon P1 into C2 square। करेक्ट। और इसको हम क्या बोलेंगे सिर्फ कंसंट्रेशन से बोलेंगे। करेक्ट। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की भी कंसंट्रेशन डिफरेंट है इलेक्ट्रोड की भी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो नोट करो कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में। FBS 22 से 27 स्टार्ट करो। किसी को कोई डाउट है? सर मुझे डाउट नहीं है पर आप एक सेकंड के लिए क्या स्टार्टिंग से तीनों पेजेस दिखा सकते हैं जिसे नोट डाउन कर लूं मैं, या फिर एक स्क्रीनशॉट लेने दीजिए एटलीस्ट। ओके हो गया सर स्क्रीनशॉट इसका। इसका भी हो गया सर। थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट है? Sir, now we have to find 22 to 27. 22 to 27 FBS। Okay.
Okay, let's discuss these problems. (22) इसका ईएमएफ दिया है, तो नर्स इक्वेशन से ई नॉट सेल तो 0 ही है। नर्स इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? A2 की वैल्यू निकाल लोगे अब। ओके, नोट कर लो इसको। दो वीक एसिड्स है, उनका पीके दिया है और मोलारिटी इक्वल दी है, सी मान लेते हैं इसको। तो पहले एसिड के कंटेनर में H+ की मोलारिटी क्या होगी? और दूसरे में करेक्ट। अब इनको कनेक्ट करके कंसंट्रेशन सेल बना लिया, तो ई सेल क्या होगा? नोट करो। डन, बोलो मंथन। सर यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन किस बेसिस पे डिसाइड किया? देखो, हमने दो हाइड्रोजन हाफ सेल कनेक्ट किए, ओके। यस सर। एक में ये मोलैरिटी है, एक में ये मोलैरिटी है, करेक्ट। यस सर। अब जब हम जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, रिएक्शन तो ऐसा ही होगा ना जिस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनिटी हो।
Agreed? yes sir, जिस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियटी और रिएक्शन उधर ही होगा, मतलब ई सेल पॉजिटिव ही आएगा। yes sir, ई सेल पॉजिटिव होना है और ई सेल मेरी ऐसा एक्सप्रेशन है -0.059 लॉग ऑफ समथिंग, तो इस लॉग को नेगेटिव ही होना पड़ेगा। yes sir, मतलब लेसर मोलैरिटी को मुझे न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। yes sir, ओके, ओके। तो सर ये मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे जब कनेक्ट करते हैं तब ऐसे ही वर्क करता है? देखो ये प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझो, ये दो तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर तुम्हें प्रॉब्लम में सिर्फ ऐसे लिखा है टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, ओके, यस सर, तो तुम उनका कनेक्शन हमेशा ऐसा मानोगे जिससे तुम्हें ईएमएफ पॉजिटिव मिले। यस सर, बट अगर तुम्हें एक सेल नोटेशन लिख के दे दिया कि भाई ये एनोड है ये कैथोड है, नोटेशन में लिख के दे दिया ना, तो तुम Yes. नोटेशन के हिसाब से चलोगे, फिर चाहे ई सेल पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तुम कैथोड एनोड बदल नहीं सकते। ओके, यस सर, समझा। यस, थैंक यू सर। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल सेम लाइंस पे है 24, बट डिफरेंस क्या है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रखा है। तो वीक बेस वाले कंपार्टमेंट में OH माइनस की मोलैरिटी होगी √C के भी, मोलैरिटी है उसकी 10⁻⁻³ Kb है 10⁻⁻⁹, तो OH माइनस आ गया 10⁻⁻⁶, तो H plus concentration in first compartment will be 10⁻⁻⁸, और दूसरे कंपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरे हाफ सेल में HCl, उसमें H प्लस की मोलैरिटी सीधे उसकी खुद की मोलैरिटी 1/20। तो ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल तो 0 है, -0.059/1 log of 10⁻⁻⁸ upon 1/20, which you can calculate। नोट करो इसको। Now 25th problem। 25th प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिस्कशन नीडेड है। 25th प्रॉब्लम में हमें सेल दिया है AG, AGI, KI, salt break, AgNO3, AG। So before we start anything further numerical approach in this problem, first let's conceptually understand that is this cell a concentration cell? Tell me, is it a concentration cell or not?
And why? No, because either K is a stronger matter, so it will tend to lose electrons. पोटेशियम तो स्पेक्टेटर है, इस हाफ सेल को ऐसे लिख लो चाहो, सॉरी गैल्वेनिक सेल को ऐसे लिख सकते हो, पोटेशियम का कोई रोल थोड़े ना इसमें, लो पोटेशियम हटा ही दिया डिस्कशन से, पोटेशियम का कोई रोल नहीं है। Okay, sir. सर वो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्वेज था ना, मतलब पोटेशियम आयोडाइड तो पानी में डिसॉल्व्ड है। ओके ओके मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयरन हाफ सेल कैसे बनाते थे? मेटल लेते थे, उसके ऊपर पेस्ट लगाते थे इनसॉल्युबल सॉल्ट का, और उस सॉल्ट का जो एनायन होता था उसका सॉल्यूशन बनाते थे। यस सर। तो Ag की प्लेट, उस पे AgI का पेस्ट dipped in a solution of I minus। I माइनस भी स्पेक्टेटर ही है इसमें। देखो मैं वो क्या रहा है, कैथोड एनोड साइड में सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस सर। लेकिन सर जो कंसंट्रेशन सेल है उसमें तो मतलब वेट और कैथोड साइड में सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, AgNO3 से Ag+1 की स्टेट से 0 में जा रहा है। तो ये हो रहा है इस गैल्वेनिक सेल में। तो इस कंसेंट मतलब हाँ अभी गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर इट इज अ कंसंट्रेशन सेल और नॉट। यस बोलो करण। सर सेल हाँ बोलो। सर सेल का टाइप डिफरेंट है। तो इज इट अ कंसंट्रेशन सेल और नॉट? व्हाट इज योर आंसर? But the reaction is same, so I think it is. It is a concentration. Yes, sir. So Tana is saying that this is a concentration cell because reactions are same on both sides. Anybody with a different answer? Yes, Arul. सर पर केमिकल चेंज जो नेट है वो थोड़ी ना 0 है। कैसे बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। सर यहाँ पे NO3 और यहाँ पे I है, तो दोनों में तो जो दोनों में जो केमिकल चेंज हो रही है वो डिफरेंट है, तो अरुण सेम थोड़ी ना हो सकता है। सुनो, NO3 और I दोनों और स्पेक्टेटर है। यस सर। तो स्पेक्टेटर का तो वैसे ही एक रिएक्शन में कोई नेट चेंज होता ही नहीं। हाँ ठीक है सर, फिर है कंसंट्रेशन सर। Yes, Devansh. Sir, but both the half cells have to be identical, right, for a concentration cell? Yes. So, but here they're not because of AgI and AgNO3. What is the difference? So only in and iodine, वो डिफरेंस मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और कोई डिफरेंस वो ढंग से बताओ। oh, okay, sir. Yes. So maybe AgI precipitates out, and so we can see a net chemical change, and hence it is not a concentration cell. Okay, let me put it in this way. First of all, this is not a concentration cell because the requirement of concentration cell is that both half cells should be same. Same का मतलब they should be of same concentration. Same, not sorry, they should be of same design. Means
अभी यहाँ पे कैथोड में एक मेटल आयन हाफ शेल है और एनोड में मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ शेल है। देखो कैथोड पे रिडक्शन क्या हो रहा है, Ag++ आई इलेक्ट्रॉन गोज टू ए, सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है रिएक्शन, Ag+I- goes to Agi and I इलेक्ट्रॉन, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस वजह से ये डाउट या ये माइंड में आता है कि दिस इज द कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि कैथोड एनोड पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। बट व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, कैथोड में जो रिडक्शन हो रहा है वो Ag+ आयन का हो रहा है और वो Ag+ आयन इज अवेलेबल फ्रीली इन सॉल्यूशन। हम AgNO3 पानी में डालेंगे, इट विल डिसॉल्व। AgNO3 तो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, इट विल कंप्लीटली डिसॉल्व। Ag+ आयंस अलग, नाइट्रेट आयंस अलग, तो नाइट्रेट आयंस का तो वैसे ही फिर कोई रोल नहीं बचेगा और Ag+ आयन जो है उनका रिडक्शन होके Ag बन रहा है। ये तो कैथोड का डिस्कशन है। एनोड पे क्या हो रहा है, सिल्वर एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन उससे हमें फ्री Ag+ आयन नहीं मिल रहा है, उससे हमें क्या मिल रहा है, Agi। Agi में Ag+ आयन बाउंड है I- के साथ, वो फ्रीली सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं है। ओके, so there is a difference in the type of ions involved on both sides. On cathode we have free silver ions, on anode we have bound silver ions. Okay, so this is not a concentration cell. तो अब इस पे सॉल्व करने के लिए पहले तो इसका E0 सेल निकालें। E0 सेल क्या होगा, E0 Ag+Ag, कैथोड का SRP माइनस एनोड का SRP। अब प्रॉब्लम में ये E0 वैल्यूज तो दी नहीं है। Before we proceed in this problem, let's also find the relation between E0 values of metal ion and metal insoluble salt. anion half shell. तो ये सिल्वर का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इसका मेटल आयन हाफ सेल कैसे लिखते हैं, Ag++ इलेक्ट्रॉन गोज टू Ag। मान लो इसका EMF है E1। और इसी का मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन का Agi+ इलेक्ट्रॉन गोज टू Ag+I-। इसका EMF है मान लो E2। हमें E1 नॉट और E2 नॉट में एक रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम एक और रिएक्शन लिखते हैं, Agi goes to Ag+ and I-। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Ksp। पहले वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 10⁻⁴ E1 नॉट
बाय 0.059। अब अगर हम इन दो रिएक्शन को ऐड करें तो हमें तीसरा रिएक्शन मिल रहा है, मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 will be equal to K1 into KSP, or we can write 10 raised to n E2 naught upon 0.059 is equal to KSP into 10 raised to n E1 naught by 0.059। दोनों लॉग ले लें और 0.059 बाय n से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगी ये इक्वेशन, E2 naught is equal to E1 naught plus 0.059 by n log of K। तो ये मिल गया एक मेटल आयन और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल्स के बीच एक कोरिलेशन। तो अब इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो E नॉट Ag प्लस Ag और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाले के E नॉट को आई कैन राइट E नॉट ऑफ मेटल आयन प्लस 0.059 एन फैक्टर तो 1 है लॉग KSP। तो क्या आ गया, ई नॉट सेल ब्रैकेट ओपन करेंगे, ई नॉट Ag प्लस Ag कैंसिल हो जाएगा तो ई नॉट सेल हमें मिल गया माइनस 0.059 log KSP। E naught cell is not zero. Again reconfirming that this is not a concentration cell। अब इसका E सेल का एक्सप्रेशन लिखते हैं नॉन इक्वेशन से। तो E सेल विल बी E naught cell minus 0.059 and factor 1 log Q। प्रोडक्ट्स क्या है, कैथोड का प्रोडक्ट है Ag सॉलिड, उसका एक्टिव मास 1, एनोड का प्रोडक्ट है AgI सॉलिड, उसका एक्टिव मास 1। तो न्यूमरेटर में तो 1 आ गया। डिनोमिनेटर में कैथोड साइड रिएक्टेंट है Ag प्लस और एनोड साइड रिएक्टेंट है I माइनस। तो ये एनोड साइड के रिएक्टेंट, ये हो गया पूरा चीज। अब एक गलती मत कर देना, Ag प्लस और I माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करके KSP मत लिख देना, क्योंकि ये Ag प्लस कैथोड कंपार्टमेंट में और ये I माइनस एनोड कंपार्टमेंट में। ये दोनों सेम कंटेनर में नहीं है कि इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये दोनों अलग अलग कंटेनर्स में है। ओके, तो क्या आ गया ओवरऑल एक्सप्रेशन अब हमारे पास, E सेल इज इक्वल टू, लॉग्स को कंबाइन कर लेते हैं, माइनस 0.059 log ऑफ KSP अपॉन Ag प्लस ऑफ कैथोड इनटू I माइनस ऑफ एनोड। ठीक है, समझ में आया। अब Ag प्लस कैथोड वो मोलैरिटी दी है, I माइनस एनोड की मोलैरिटी दी है, E सेल दिया है, तो हम लोग KSP निकालेंगे। समझ में आया ये प्रॉब्लम।
बोलो। सर आपने स्टार्ट में बोला था कि कंसंट्रेशन सेल नहीं है, राइट? हाँ, तो सर उसका रीजन क्या दिया था? मैं समझा नहीं, बाउंड अनबाउंड वाला क्या रीजन दिया था? हाफ सेल का डिजाइन अलग अलग है दोनों। ओके, यस, ओके सर। Is this a concentration cell? बताओ। Is 25th problem. Is this a concentration cell? No, sir. Why? Sir, the structure is not same. So this is not a concentration cell because design of half cells is different. Because one side we have free silver ion, one side we have bound silver ion. So theoretically कोई हमसे पूछेगा कि is this a concentration cell? We will say no. It is not a concentration cell. Somebody will ask me, is E naught of this cell 0? We will say no. E naught of this cell is not 0. But for a numerical problem, although it is not a concentration cell, we will treat it as a concentration cell. Numerical problem के लिए भाई हमारी दिक्कत क्या हो रही है? हमें दिक्कत ये हो रही है एक साइड सिल्वर आयन फ्री है, एक साइड बाउंड है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, if I write it like this, now is it a concentration cell? Yes. अब है concentration cell. Why? अब दोनों और सिल्वर आयन फ्री है। But we didn't write I minus on the left side. हटा दिया हमने अगर इस तरह लिखता then is it a concentration cell? Yes, sir. अब अगर इसका जो सेकंड लिखा है इसका ई नॉट सेल तो 0 है। हाँ। और इसका ई सेल कैसे लिखेंगे? इस वाले गैल्वेनिक सेल का या इस कंसंट्रेशन सेल का -0.0592 अपॉन n। ई सेल लिखेंगे -0.059 एन फैक्टर 1 लॉग के अंदर क्या लिखेंगे? लॉग के अंदर की टर्म्स बताओ क्या? एजीआई सॉलिड है तो उसको 1 ले लेंगे। एजीआई तो बचा ही नहीं यार, एजीआई तो हटा दिया ना। अभी क्या लिखा हुआ है? एजी एजी प्लस एजी प्लस एजी, मतलब अब दोनों और फ्री कर लिए ना आयन। कैसे लिखेंगे? एजी प्लस ऑफ एनोड अपॉन एजी प्लस ऑफ कैथोड। सही है? यस सर। करेक्ट। अब ओरिजिनल प्रॉब्लम देखो। ओरिजिनल प्रॉब्लम में हमें क्या दिया था? कैथोड में एजी प्लस फ्री था कि बाउंड था? बाउंड था। कैथोड में फ्री था। फ्री था। AgNO3 तो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है ना। ओके, तो ये तो हमने प्रॉब्लम में जो दिया था वही लिखा है। एनोड का क्या है सिचुएशन? पहले में बाउंड था। एनोड में बाउंड था और हमने उसको जबरदस्ती फ्री लिखा है। Ag प्लस फ्रीली अवेलेबल नहीं है ना एनोड में,
किसमें बाउंड है वो? AGI में बाउंड है। अगर AgI से मैं Ag प्लस को फ्री करूं तो ये रिएक्शन बनता है। हाँ। और आयनिक इक्विलिब्रियम से इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या है? KSP is equal to Ag plus into I minus। हाँ। तो एनोड का सिल्वर बाउंड था, हमने उसको जबरदस्ती फ्री किया, कर लो, यू आर अलाउड टू डू दैट। बट देन जब नॉन्स इक्वेशन में उसकी मोलैरिटी रख रहे हो, राइट इट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम जिससे तुम उस आयन को फ्री कर रहे हो। तो एनोड की मोलैरिटी, एनोड वाले सिल्वर आयन की मोलैरिटी मैं इस इक्विलिब्रियम से रखूंगा और क्या आएगी? ASP divided by I minus I constant। और यही रिलेशन हमें यहां भी मिला था ना, देख लो सेम एंड रिजल्ट पे आ गए, वही आ गया ना। हाँ। E cell is equal to minus 0.059 log KSP upon Ag plus of cathode into I minus of anode। सही है? ओके। तो क्या ट्रिक है समझे? अगर इलेक्ट्रो में कभी हमारे पास कोई बाउंड आयन आ जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बजाय, ये देखो बहुत लंबा सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बजाय हम क्या करेंगे, उस बाउंड आयन को फ्री मान लेंगे और प्रोसीड कर देंगे आगे। करेक्ट? और नर्स लगा रहे होंगे जब उस बाउंड आयन जिसको फ्री बना लिया है उसकी मोलैरिटी रखनी होगी तो हम उस इक्विलिब्रियम से रखेंगे जिससे उसको फ्री किया है। ओके? यस। यस। 25 क्लियर है? Yes sir। Yes sir। सिमिलरली देखो 26 और 27 भी देख लें। 26 में हमें सेल क्या दिया है? Ag Br Br माइनस सॉल्ट ब्रेक, थोड़ी सी गलती लिखी है, सही कर लो, Cl माइनस पहले लिखना चाहिए, फिर AgCl, फिर Ag। ठीक है? इज दिस अ कंसंट्रेशन सेल? तो टेल मी, is this a concentration cell? No। नो। नो नो। क्योंकि दोनों और अलग अलग इनसॉल्युबल सॉल्ट है। करेक्ट? क्या करेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन सेल है नहीं, बना लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ई सेल का एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या होगा? -0.059 एन फैक्टर 1 है, log of Ag plus at anode upon Ag plus at cathode। एनोड में किससे फ्री किया है Ag प्लस को? बताओ। KSB divided by Br minus। Br से किया है तो K of AgBr by Br माइनस, और कैथोड में AgCl से किया है KSP of AgCl by Cl माइनस। कर दोगे अब? यस। KSP दोनों दी हुई है, रेशियो पूछा है कि ई सेल 0 हो। सिमिलरली 27 अगर देखें, 27 में क्या है? प्लैटिनम H2 एसिटिक एसिड, सॉल्ट ब्रेज अमोनिया H2। अब यहाँ पे H प्लस आयन एक और वीक एसिड में बाउंड है, दूसरी ओर वीक बेस में बाउंड है। करेक्ट?
यस सर। इसको लिख लेते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रो और आयनिक कंबाइन होंगे, इसलिए प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। कैसे लिखेंगे? ई सेल -0.059 log of H plus at anode upon H plus at cathode। सही है? यस सर। एनोड में किसमें बाउंड था H प्लस? एसिडिक एसिड। वीक एसिड में। वीक एसिड से फ्री करते हो H प्लस क्या आता है? रूट सी के, करेक्ट? रूट ऑफ सी इंटू के। और कैथोड साइड में किससे आ रहा है? किसमें बाउंड है? वीक बेस में। बेस से H प्लस कैसे लिखेंगे? KW बाय रूट सी के भी। यस सही है? कर लोगे? अब तीसरा कैलकुलेट कर लोगे? होमवर्क में यू हैव टू कंप्लीट SBO exercise up till problem 60 या 58। SBO 1 to 58 ये कंप्लीट करना है। ओके, चलो विल स्टॉप हियर। बाय एवरीबॉडी। सर 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 ये मेथड यूज करने का रीजन क्या बताया आपने कि वो अज्यूम कर सकते हैं अनबाउंड है? काम थोड़ा इजी पड़ जाता है। ओ ओके ओके। आपके इनॉट कहाँ से मिलेंगे हमें भाई? हाँ सर। एसिड के साथ H2H प्लस वाला इनॉट नहीं ले सकते हैं ना। यस सर। सर आप आज के स्लाइड्स भेजोगे गूगल क्लासरूम पे?